everyone, welcome to day 4 of our English spoken challenge. So आज हम करेंगे डेली यूज कन्वर्सेशन प्रैक्टिस. स्टार्ट करते हैं डेली यूज कन्वर्सेशन प्रैक्टिस. इसके लिए मैंने आपके लिए सेंटेंस बनाए हैं बहुत सारे जो बहुत यूजफुल है आपकी डेली लाइफ कन्वर्सेशन के लिए. देखो ये मैंने बनाया है आपके लिए स्कूल, ऑफिस एंड होम कन्वर्सेशन एंड मार्केट कन्वर्सेशन के लिए मैंने सेंटेंस क्रिएट किए हैं. इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं कि इनकी मीनिंग क्या होती है. स्टार्ट करते हैं. देखो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं, देखो मैं स्कूल जा रहा हूँ. I am going to school. I am going to school. समझ आ रहा है आपको? ऐसे बोलते हैं ना, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो उसकी जगह पे आप बोलो, एडवांस बोलो, इंग्लिश में बोलो ज्यादा से ज्यादा. आई एम गोइंग टू स्कूल. क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू स्कूल. वह खाना खा रही है. वह कौन? शी. क्या कर रही है? शी ईटिंग फूड. शी ईटिंग फूड. अंडरस्टैंड? हम बाजार जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा? इसका होगा we are going to market. We are going to market. तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? समझ आ रहा है आपको? ये वही सेंटेंस है ना जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. इससे अलग तो हमने कुछ सेंटेंस लिए ही नहीं है. इससे आपको हेल्प भी हो जाएगी डेली लाइफ में अपने यूज करने के लिए सेंटेंस को. ठीक है, अब देखो मैं पानी पी रहा हूं. I am drinking water. I am drinking water. And वह टीवी देख रहा है. वह कौन? He is watching TV, television. मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. I am learning English. मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. I am learning English. एंड वह मेरी दोस्त है. वह कौन? शी इज माई फ्रेंड. शी इज माई फ्रेंड. तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलो वेयर आर यू गोइंग? ही इज वॉचिंग टीवी. आई एम ड्रिंकिंग वाटर. आई एम लर्निंग इंग्लिश. व्हाट आर यू डूइंग? वी आर गोइंग टू मार्केट. एंड शी ईटिंग फूड. एंड आई एम गोइंग टू स्कूल. समझ आ रहा है आपको? इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा क्या यूज किया? इसमें हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब. कौन कौन सी? देखो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज किया है इसमें? हमने इज एंड आर. इज एम आर का. समझ आ रहा है आपको? देखो विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कांट मेक दिस सेंटेंसेस. अंडरस्टैंड? देखो जैसे कि मैंने बताया, आई एम गोइंग. शी इज ईटिंग. देखो शी इज ईटिंग फूड. वी आर गोइंग टू मार्केट. व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ड्रिंकिंग वाटर. ही इज वॉचिंग टीवी. आई एम लर्निंग इंग्लिश. शी इज माई फ्रेंड. वेयर आर यू गोइंग? समझ आ रहा है आपको? ज्यादा से ज्यादा हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, जिसकी मदद से हमने ये सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है. ठीक है, अब देखो मैं घर जा रहा हूँ. इसकी क्या इंग्लिश होगी? आई एम गोइंग टू होम. समझ आया आपको?
अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको सेंटेंस बनाने में, इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके कि अगर इसका मतलब, अगर कोई भी सेंटेंस आपको लगता है टफ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी वहां पे, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया, इनके जो मीनिंग है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब समझ लो या इनको डेली यूज कन्वर्सेशन समझ लो, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इसकी क्या होगी, इसका हम बोलेंगे आई, उठने को क्या बोलते हैं, वेकअप, वेकअप क्या बोलते हैं, वेकअप। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेकअप अर्ली, आई वेकअप अर्ली इन दी मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, अंडरस्टैंड। मैं रोज नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ डेली, वो थोड़ा सा स्पेस की वजह से हो गया, ठीक है, बाकी मैं बोल दे रही हूँ, आई टेक अ बाथ डेली, मैं रोज नहाता हूँ। मैं नाश्ता करता हूँ, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट। मैं स्कूल जाता हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं शाम को टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। देखो, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, अभी गेम का नेम नहीं पता तो इसलिए मेंशन भी नहीं करेंगे। मैं शाम को टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी इन द, कब देखता है, इवनिंग, इवनिंग। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। मैं रात को खाना खाता हूँ, आई ईट डिनर, आई ईट डिनर एट नाइट, रात को खाता है क्या, खाना। मैं सोने जाता हूँ, आई गो टू स्लीप, आई गो टू स्लीप, ठीक है। ये वही कन्वर्सेशन है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। देखो, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं नहाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, खेलता हूँ, मैं शाम को टीवी देखता हूँ, मैं रात को खाना खाता हूँ, मैं सोने जाता हूँ, मैं रोज अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इसकी इंग्लिश, आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न इंग्लिश एवरी डे, इंग्लिश डेली है एवरी डे। समझ आ रहा है आपको, देखो ये वही सेंटेंस है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, वे खाना खा रही है, हम बाजार जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, मैं पानी पी रहा हूँ, मेरा टीवी देख रहा है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, वह मेरी दोस्त है, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं घर जा रहा हूँ। ये सारे के सारे वही सेंटेंस है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लिसन, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। अंग्रेजी में बोलो, स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलो, स्पीक इन इंग्लिश। अपनी कॉपी खोलो, ओपन योर रजिस्टर और बुक, है ना, रजिस्टर। बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट दी बोर्ड, लुक एट दी
बोर्ड, चुप रहो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन, जल्दी करो, हरी अप, दोबारा बोलो, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। समझ में आया? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। देखो ध्यान से सुनो, अंग्रेजी में बोलो, अपनी कॉपी खोलो, बोर्ड की तरफ देखो, चुप रहो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, जल्दी करो, दोबारा बोलो, समझ में आया? ये सारे के सारे कौन से सेंटेंस हैं? डेली यूज कॉन्वर्सेशन वाले, जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट करते हैं। देखो, आप कैसे हो, आप कैसे हैं? हाउ आर यू पूछते हैं ना, ग्रीटिंग्स में भी पूछते हैं, हाउ आर यू, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, आई एम फाइन। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। मेरा नाम डैश है, माई नेम इज, माई नेम इज काजल। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू लिविंग, लिविंग। आप कहाँ रहते हैं? वेयर आर यू लिविंग, किधर रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन, आई लिव इन दिल्ली। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी, आई स्टडी। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू मार्केट। देखो, आप कैसे हैं? हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, मेरा नाम, माय नेम इज काजल। आप कहाँ रहते हैं? वेयर आर यू लिविंग, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। समझ आ रहा है आपको? कोई अलग सेंटेंस नहीं है ना, बहुत इजी है ना। सो उसको हम अच्छे से ट्रांसलेट कर लेंगे और आप इसे चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो, मुझे पानी चाहिए, घर में यूज करते हैं ये वर्ड, मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट वाटर। मुझे चाय पसंद है, आई लाइक टी, आई लाइक टी। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, I want to learn English, I want to learn English। मैं अभी व्यस्त हूँ, now I am busy। मैं बाद में आऊंगा, I will come later, I
आई विल कम लेटर, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, ओपन द डोर। मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड। कृपया धीरे बोलो, प्लीज स्पीक स्लोली, स्लोली। मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, मुझे चाय पसंद है, आई लाइक टी, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अभी व्यस्त हूँ, नाउ आई एम बिजी, मैं बाद में आऊंगा, आई विल कम लेटर, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, कृपया धीरे बोलो, प्लीज स्पीक स्लोली, मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। समझ आया आपको? सो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, इसमें हमें चॉइस दी है इनकी और इनकी, ठीक है, चूज करेंगे इसमें से हम, है ना, चूज गिवन वर्ड, ठीक है। देखो, ये भी मैंने आप ही के लिए बनाया है, बहुत इजी है, सो इससे आपको पता चल जाएगा हेल्पिंग वर्ब हमें कहाँ पे कौन सी पुट करनी है, ठीक है। अब देखो, आई डैश, इसको ऐसे कर देते हैं आई डैश गोइंग टू स्कूल। अगर मैं यहाँ पे बोलू आई इज गोइंग टू स्कूल, इज करेक्ट? नो, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आई एम, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है हेल्पिंग वर्ब में आई के साथ हमेशा हमारा लगता है एम, क्योंकि एम किसी के साथ नहीं लग सकता, किसी और सब्जेक्ट के साथ हम आई का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी नहीं बोल सकते हम यू एम, वी एम, दे एम, शी एम, दे ही एम, इट एम, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, सेंटेंस का मीनिंग भी अच्छा नहीं हो रहा और सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे तो वो इनकरेक्ट है, वैसे भी इनकरेक्ट है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे, आई के साथ हमेशा क्या लगता है हमारा? एम। समझ आए? सिर्फ आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम लगता है, ठीक है। यू वी दे के साथ हमारा क्या लगता है? आर। ही शी इट एंड नेम्स के साथ क्या लगता है हमारा? इज। सो देखते हैं, चलो। आई डैश गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, दिस इज करेक्ट आंसर, ओके। शी डैश खाना बना रही है, शी कौन? लड़की। जैसे कि मैंने आपको बताया शी ही इट नेम्स के साथ हमारा क्या लगेगा? इज। सो बिना सोचे समझे हमें क्या करना है? इज लगा देना है। शी इज खाना बना रही है, शी इज कुक फूड, शी इज कुकिंग फूड, मतलब जो भी है बना रही है, शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड, ठीक है। अब वी के साथ मैंने क्या बताया था? वी के साथ मैंने बताया था इज बताया था मैंने? नहीं, इज वी यू दे के साथ हमारा लगेगा आर। सो बिना सोचे समझे हमें क्या लगा देना है? आर। वी आर प्लेइंग। समझ आया आपको? ही, अब ही है तो जैसे कि हमने ही शी के साथ क्या लगा दिया? इज। ही इज माई फ्रेंड। आगे समझ? बस इतना सा था। दे के साथ क्या लगेगा हमारा? बताओ, आप बताओगे। सो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट करते हैं, ओके। चलो इनको थोड़ा सा जम्बल वर्ड के अकॉर्डिंग समझ लो या रीअरेंज वर्ड समझ लो, ठीक है। बस हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है। आई वॉन्ट एप्पल्स, ठीक है। दिस इज वेरी चीप, आई एम नॉट, ओके।
ओके, सो यहाँ पे हमें ऐड करना है इज, एम, आर। विदाउट हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी सेंटेंस क्रिएट नहीं हो सकता। आई वॉन्ट एप्पल्स, ठीक है, ये तो ठीक ही है, तो इसको लिखना ही क्या है। एंड गिव मी मैंगोस, ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट है। ओके, सो इसका बताओ आप मुझे, यहाँ पे क्या आएगा। दिस वेरी चीप, सो यहाँ पे आएगा इनका दिस इज वेरी चीप, दिस इज वेरी चीप, यह बहुत सस्ता है। आई नॉट बाय दिस, आई डोंट बाय दिस, आई डू नॉट बाय दिस, I don't buy this. These fresh vegetables. So इसका क्या होगा, इसका होगा These vegetables are, क्या है, fresh। समझ आया। सो ये था, ये जो दो सेंटेंस है ये पहले से ही करेक्ट है, इसलिए हम इनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, I want apples, give me mangoes, this is very cheap, I don't buy these vegetables are fresh। समझ आया आपको, ठीक है। अब देखो, यह कितने का है। अगर हम मार्केट में, ये कॉन्वर्जेशन है हमारी मार्केट की, कहाँ की है, मार्केट कॉन्वर्जेशन। ये कॉन्वर्जेशन है हमारी मार्केट की। सो अगर हम कभी भी मार्केट में जाते हैं, सो उसकी जगह पे हमें हिंदी में नहीं बोलना पड़ेगा, आप वहां पे बोल सकते हैं हाउ मच इज दिस, यह कितने का है। हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज क्वेश्चन मार्क। मुझे 1 किलो सेब चाहिए। आई वॉन्ट 1 kg apples, I want 1 kg apples। चलो, वैसे आप इस सेंटेंस में ये भी कर सकते हैं, केजी के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस कर सकते हैं। देखो, आई वॉन्ट, वैसे तो वो ठीक ही है, आई वॉन्ट 1 या 2 kg बोल लो, चलो ठीक है, 1 kg, 1 किलोग्राम apples, I want 1 kg apples, okay, give me 2 kgs mangoes, है ना। ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो लिख दो यहाँ पे, किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए, गिव मी 2 kg मैंगोज। समझ आ रहा है आपको, ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है तो। अब देखो, यह बहुत महंगा है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, थोड़ा कम करो, reduce it, could you less it, लेस इट, reduce भी कह सकते हैं एंड लेस भी कह सकते हैं। मुझे ताजी सब्जी चाहिए, आई वॉन्ट फ्रेश वेजिटेबल्स, आई वॉन्ट फ्रेश वेजिटेबल्स, आई वॉन्ट फ्रेश वेजिटेबल्स, यह अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट, मुझे आधा किलो दे दो, गिव मी हाफ अ केजी, और कुछ चाहिए, एनीथिंग एल्स,
एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए? एनीथिंग एल्स यू वांट? ओके, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नो आई डोंट बाय एनीथिंग, ऐसे भी कह सकते हैं कुछ नहीं खरीदना, या ऐसे भी कह सकते हैं नो आई डोंट एनीथिंग। नो आई डोंट एनीथिंग इज करेक्ट ऑलवेज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। पैसे ले लो, टेक मनी, टेक मनी। समझ आया? देखो, कभी भी मार्केट में जाते हैं तो हमें ये हिंदी के वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं है। सो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, वहां पे जाके बोलना है। अगर हमारे माइंड में आ रहा है कि मैं इस ड्रेस का पूछ लूं कि इसका कितने का प्राइस है, तो हम बोलेंगे हाउ मच इज दिस, मतलब ड्रेस है, पेन है, हाउ मच इज दिस। सो जो भी प्राइस होगा वो सामने वाला बता देगा। ठीक है, अब फिर बोलना है मुझे 1 किलो सेब चाहिए। सो उसकी जगह पे बोलेंगे आई वॉन्ट 1 kg एप्पल, आई वॉन्ट 1 kg एप्पल्स। ये बहुत महंगा है, अगर कोई मतलब ये पेन है बहुत महंगा लग रहा है अगर प्राइस में, सो हम उसको बोल सकते हैं दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, कुड यू लेस सम प्राइस, कुड यू रिड्यूस इट, कैन यू रिड्यूस द प्राइस ऑफ दिस पेन। ठीक है, एंड मुझे ताजी सब्जी चाहिए मार्केट में, आई वॉन्ट फ्रेश वेजिटेबल्स। मार्केट में तो फ्रेश ही होते हैं, बट थोड़ा सा और इतना निकले आप बोलना आई वॉन्ट फ्रेश वेजिटेबल्स। ठीक है, अब फिर बोलेंगे ये पेन जो है ये अच्छा नहीं है, तो कैसे बोलेंगे दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, आई डोंट लाइक दिस क्वालिटी एंड फीचर्स ऑल्सो, है ना। एंड मुझे आधा किलो दे दो, गिव मी अ हाफ अ किलोग्राम, गिव मी अ हाफ अ किलोग्राम। और कुछ चाहिए? एनीथिंग एल्स यू वांट, और कुछ चाहिए? एनीथिंग एल्स यू वांट, या ऐसे भी बोल सकते हैं डू यू वांट एनीथिंग एल्स, डू यू वांट। अच्छा चलो इसका एक और लिख देते हैं, डू यू वांट एनीथिंग, एनीथिंग एल्स। और कुछ चाहिए? डू यू वांट एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए? एनीथिंग एल्स यू वांट। चलो ठीक है, ये भी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नो आई डोंट बाय, नो आई डोंट एनीथिंग। ठीक है, बाय भी बोल सकते हैं, नहीं बोलना मत बोलो। सो आप ऐसे भी बोल सकते हैं नो आई डोंट एनीथिंग, पैसे ले लो, टेक मनी। समझ आ गया? होप आपको समझ आ ही रहा होगा। कुछ भी यहाँ पे टफ वाले सेंटेंस नहीं है, बहुत इजी है, शायद हमने पहले कर भी लिए हो। सो इसका नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, ये है हमारा पार्ट 2। अब इसमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट अरेंज करना है, सेंटेंस बनाना है, बस हमें ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, वर्ब को वर्ब की जगह पे रखना है, एंड सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, एंड क्रिएट करने हैं सेंटेंस। अब देखो आई, ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये जो सेंटेंस है ये रीअरेंज हो रखे हैं, ये क्या ये ठीक है? ठीक है, ठीक है, नहीं गलत है। देखो आई ड्रिंक, ड्रिंक जो है हमारी क्या है, वर्ब है ना। सो देखो सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब ले लिया, सो अब हमारा क्या रहता है, पुट करना हमारा रहता है ऑब्जेक्ट। आई ड्रिंक टी, हो गया हमारा अरेंज सेंटेंस। ठीक है, शी बुक रीड, ओके, शी रीड अ बुक, सिर्फ अरेंज करना है हमें। ओके, ही फूड ईट, he eat, he eat food। ठीक है, we cricket play, we subject, we verb है हमारी play, we play क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, and they water drink। चलो they subject, ड्रिंक हमारा क्या है, वर्ब, एंड वाटर। समझ आ रहा है आपको? सिर्फ इन सेंटेंस को हम
रीअरेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रीअरेंज। समझ आ रहा है आपको? एंड आई लेटर राइट, ओके, आई इज सब्जेक्ट, राइट इज व्हाट? राइट इज द वर्ब एंड देन letter is our object. She eat cook, sorry, she eat cook, चलो खाना खा रही है। she खाना cook, खाना बना रही है। she cook food, ठीक है? समझ आ गया आपको? he दूध ड्रिंक, चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट किया था आपके लिए ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। देखते हैं फिर आप इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब देखो, ही ड्रिंक कर रहा है क्या? मिल्क, ठीक है? समझ आ रहा है? वी इंग्लिश लर्न, ठीक है, वी आर सब्जेक्ट एंड लर्न इज आर वर्ब एंड इंग्लिश आर ऑब्जेक्ट। एंड दे song sing, they is our subject, sing is our verb and sing they sing song, they sing a song। समझ आ गया आपको? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इस सेंटेंस को थोड़ा सा रीअरेंज करना सीखना है, वो जो कि मैंने आपको बता दिया है, सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है? बस अब हमें इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट अरेंज करना है, बाकी सेंटेंस हमारे पास है अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं, चलो ये भी रीअरेंज ही है। डेली लाइफ वाले वर्ड्स हैं, देखो डेली लाइफ में यूज करते हैं आई ड्रिंक टी, शी रीड अ बुक एंड ही ईट फूड, वी प्ले क्रिकेट, दे ड्रिंक वाटर, आई राइट लेटर, शी कुक फूड, ही ड्रिंक मिल्क, वी लर्न इंग्लिश, दे सिंग अ सॉन्ग। सिंपल है। सो नेक्स्ट करते हैं, आई मॉर्निंग वेक अप, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। I wake up in the morning. She school go. Okay. She go to school. She go to school. ठीक है? रीअरेंज भी करना है, थोड़ा सा खुद से ऐड भी करना है, जिससे कि हमारा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो अच्छे से निकल के आए, ठीक है? एंड देखो, ही टीवी वॉच, he watch TV या he is watch TV, चलो इसको हटा दो, he watch TV, वह टीवी देख रहा है, देखता है। we go to the market, we go to the market। समझ आ रहा है? they park play, they play in the park, they play in the park। I homework do, I do my homework। and she food make, she क्या कर रही है? फूड बना रही है। चलो इसको सेंटेंस बनाते हैं, she make food for us, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना? वह खाना बनाती है, किसके लिए? हमारे लिए। he run जल्दी, चलो ठीक है, he run fast, he run hurry up, कुछ भी लिख सकते हैं, चलो hurry up कर लो अब इसे, he run hurry up या fast कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? जल्दी मतलब तो यही होता है ना कि hurry up,
he runs, he run, he hurry up run। चलो ठीक है, देख लेना। अगर आपको ये सेंटेंस इनकरेक्ट लगता है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। वैसे देख लेना। we साथ study, we study together, we study together, they laugh, खुशी से देखो, they laugh, they laugh, चलो they laugh चलो खुशी से वो हंस रहे हैं, ठीक है। they laugh खुशी से क्या होगा, happily, they laugh happily, ठीक है। अगर इसमें आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी कंफ्यूजन लगती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो, जैसा कि हमने वो मार्केट वाला किया था, मार्केट कॉन्वर्सेशन, सो अब आप मुझे बताओगे यहाँ पे क्या क्या आएगा। अब देखो, हाउ मच आर दिस, ऐसे बोलेंगे। अगर हम मार्केट में जा रहे तो क्या बोलेंगे, हाउ मच आर दिस शर्ट प्राइस, हाउ मच आर दिस पेन, ऐसा करके। तो वहां पे हम बोलेंगे हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, आई वॉन्ट, I want, this is very expensive, give me half kilo, these apples are fresh, I do not need anything else, do you have fresh vegetables, do you have fresh vegetables, this is good, I will take this, मैं इसे ले लूंगी, प्लीज reduce the price। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हमें किसी चीज का प्राइस कम करवाना है तो हम वहां पे क्या बोल सकते हैं, वहां पे हम बोलेंगे प्लीज reduce the price, could you less some price, ऐसे करके भी बोल सकते हैं। चलो reduce, क्योंकि इधर स्पेस नहीं इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो चाहो तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं फॉर डेली यूज कॉन्वर्जेशन के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं। देखो, मैं स्कूल जा रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, वह खाना खा रही है, शी इज eating food, she is eating food, हम खेल रहे हैं, we are playing। सब ये नहीं है कि अगर मैं आपको इनके मीनिंग बता रही हूँ या आप वीडियो स्किप कर दे, वो आपकी मर्जी है, बट अगर मैं आपको डेली यूज लाइफ कॉन्वर्सेशन बता रही हूँ तो आप इसे घर में प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, इससे होगा आपकी इंग्लिश जो है वो एनहेंस होगी एंड अच्छी होगी, आप बोल पाओगे इंग्लिश डेली लाइफ में। हिंदी की जगह आप ज्यादा से ज्यादा अपना इंग्लिश में बोलो, ताकि आपकी जो कॉन्फिडेंट है इंग्लिश का वो बढ़े, ठीक है। अब देखो, तुम क्या कर रहे हो, इसको बोलेंगे हम What are you doing? वह मेरा दोस्त है, He is my so next करते हैं। अब देखो, ये जो सेंटेंस दिए हैं इसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाने हैं। बस हमें वर्ब और हमारा सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट हम अपना खुद से लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, आई प्ले इन द गार्डन, मैं गार्डन में खेलती हूँ, एंड शी रीड अ बुक, शी रीड अ बुक, वह बुक पढ़ती है, मैं गार्डन में खेलती हूँ, वह बुक पढ़ती है, ही ईट फूड, वह खाना खाता है, ही ईट
he eat food. We go to the market. We go to the market. समझ आ रहा है आपको? ओके. They run fast. They run very fast. And I write. इसको कैसे लिखेंगे? I write a story. I write a letter. I write a story. Story और letter कुछ भी लिख सकते हैं. She cooked food. She cooked food. Okay. He drink water. We study together. And they laugh happily. They laugh happily. Happily. So, समझ आया आपको? डेली यूज लाइफ की कॉन्वर्सेशन देख रहे हो आप कितनी लंबी है. समझ आ रहा है आपको? मतलब इतनी लंबी कि मतलब वो खत्म ही नहीं हो सकती. ये तो सिर्फ बातें थी. अगर हम चाहें तो इस पे बहुत बड़ी भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. सो थैंक यू.